आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले देख लेंगे लेवल्स। ये प्रीवियस डे हाई है, एक सप्लाई जोन भी है क्योंकि कल एक अच्छा खासा फॉल हुआ था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, एंड इट्स ए प्रीवियस डे लो। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं चार्ट में। ये एक रह गया था 14 मार्च का VCPR। ठीक है, VCPR काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। 80 to 85% ऑफ टाइम मार्केट को ये रिवर्स करता है जब मार्केट इसे फर्स्ट टाइम तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये मैं अपने हर वीडियो में लगभग बताते रहता हूँ, ये हमारा बैक टेस्ट किया हुआ है। चलिए अब देख लेंगे आज कौन कौन सा ट्रेड बना था, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा चूँकि निफ्टी में 4 ट्रेड बना था और बैंक निफ्टी में भी कुल मिलाकर 2 या 3 ट्रेड बना था, तो मैं ये भी बता दूंगा कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट वाला ट्रेड कौन सा था और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा सक्सेस वाला ट्रेड कौन सा था। क्यों? क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि हम दिन में 2 ही ट्रेड लेंगे मैक्स टू मैक्स, चाहे हम प्रॉफिटेबल हो चाहे हम लॉस में रहे। अब 4 ट्रेड है, 4 में से कोई 2 लेना है मैक्स टू मैक्स। वैसे तो एक ही काफ़ी है हमारे लिए, अगर हम एक में ही प्रॉफिटेबल हो जाए तो यहाँ बिगिनर्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये 4 में से कौन सा लेना था एक्चुअली। ठीक है, तो मैं कल से अपने हर वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा। इसके पहले अगर आपको पुराने चार्ट्स चाहिए फॉर लास्ट 8 ईयर्स तक का चार्ट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देखिए, वहाँ आपको प्रोसीजर बताया गया चार्ट्स आपको कैसे मिलेगा। चार्ट्स आपको कोई भी स्टॉक का मिल जाएगा, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी टाइम फ्रेम में चाहिए आपको मिल जाएगा। चार्ट्स को देखकर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये आपको फ्यूचर में चार्ट ट्रेडिंग में काफ़ी आसानी देगा। ठीक है, चलिए ट्रेड बता देता हूँ मैं। निफ्टी में फर्स्ट ट्रेड जो था वो था ओडी पैटर्न। ठीक है, आजकल बड़ा देखने को मिल रहा है ओडी पैटर्न जब भी बन रहा है। ओडी पैटर्न का क्या मतलब है? फर्स्ट कैंडल अगर प्रीवियस डे लो को या प्रीवियस डे हाई को तोड़े तो वहाँ ओडी पैटर्न बन जाता है। तो जब भी ओडी पैटर्न देखने को मिल रहा है वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट दे नहीं रहा है, मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले ले रहा है। ठीक है, यहाँ एंट्री करने पे आपका स्टॉप लॉस प्रैक्टिस के मुताबिक कहाँ होता है? कैंडल के ऊपर होता है। ठीक है, अब चूंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, हालांकि अगर आप ट्रेड को लेते तो आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता, मिलने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। अब देखिए, जब भी आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए तो आप अभी 1-2 महीना ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस को बाई प्राइस में लेके आ जाए, कम से कम आप लॉस से बच जाएंगे। क्यों? देखिए सच बता रहा हूँ, मार्केट लास्ट 2 महीने से काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है, वीक दोनों तरफ बना रहा है। ठीक है, और ओडी पैटर्न में तो परेशान ही करके रख दिया है। ओडी पैटर्न में क्या होता है ना, रिटेलर लोग सिंपली फर्स्ट कैंडल को देखकर ही ट्रेड उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। कोई फर्स्ट कैंडल अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बना, प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, तो रिटेल ट्रेडर्स बाय कर लेते हैं और इसका फ़ायदा ऑपरेटर उठा लेते हैं। इन द सेम वे प्रीवियस डे लो को कोई अगर रेड कैंडल तोड़े तो रिटेल ट्रेडर वहाँ सेल करते हैं और इसका फ़ायदा दोबारा ऑपरेटर्स उठा लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आजकल हो रहा है। तो देखिए, जो सच्चाई है मैं चाहता हूँ वो बता दिया जाए। ठीक है, ताकि बिगिनर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बिगिनर्स का फर्स्ट मोटिव होना चाहिए पैसा बचाना, मार्केट में टिके रहना। अगर आप मार्केट में टिके रहेंगे, पैसा बचाते रहेंगे, तो आपको प्रॉफिट मार्केट कभी ना कभी देगा। दैट मे बी आफ्टर 3 ईयर्स, दैट मे बी आफ्टर 4 ईयर्स, दैट मे बी आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप धीरे धीरे मार्केट को रीड करेंगे, चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, तो मार्केट आपको प्रॉफिट बना कर देगा, बशर्ते आप मार्केट में टिके रहें। ठीक है, दिन में 2 ही ट्रेड लीजिए, दोनों अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे पता है बड़ा तकलीफ़ होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन एज ए ट्रेडर इसी चीज़ को हमें ठीक करना है, साइकोलॉजी। ठीक है, तो चलिए ये था ओडी पैटर्न के बारे में। नंबर 2 जो पैटर्न था दैट वाज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है? नीचे से अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो तो हम वहाँ बाय करेंगे। इस कैंडल में हमारा बाय होता है, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ही होता है, और ट्रेड लिए जाने पे आपको यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता है। मॉर्निंग स्टार में नॉर्मली टारगेट जो है वो CPR तक होता है, बट हम लोग 1:2 का ही लेके चलते हैं, और 1:1 अगर आपको मिल जाए तो आप
यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को बाई प्राइस में आप लेके जाइए, ठीक है, और उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप एक से ज़्यादा लॉट से ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 2 लॉट से करते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, दोनों लॉट से आपने एंट्री किया, जैसे आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, आप एक लॉट को निकाल लीजिए और दूसरे लॉट को आप बाई प्राइस में लेके चले जाइए। इससे क्या होगा, आपको लॉस तो नहीं होगा, मुनाफा ही होगा, ठीक है, भले वो थोड़ा कम होगा बट प्रॉफिट ही होगा। देखिए ये ट्रेड का जो सक्सेस रेट था वो थोड़ा कम था। रीज़न एक बार हम लोग जानेंगे, उसके लिए चलना पड़ेगा हमें 10-20 का कैंडल बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में 10-20 का कैंडल कहाँ पर है, प्रीवियस डे लो के नीचे है। सो काफ़ी चांसेस होते हैं कि प्रीवियस डे लो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करे और मार्केट को नीचे लेके जाए, ठीक है। सो हमें यहाँ एक्चुअली ट्रेड नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। ट्रेड एक्चुअली बनता था 10:35 में, अगर मैं बैंक निफ्टी में बताऊँ तो, ठीक है। यहाँ मॉर्निंग स्टार 10:35 में बन रहा है। अब यहाँ हम 10:35 का कैंडल देखेंगे तो वो देखिए अब CPR के आसपास आ चुका है। तो आपका निफ्टी में यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता था। बोलने का मतलब ये है कि आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न के तहत आज कोई ट्रेड नहीं था, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में, अगर आप कैंडल क्लोजर का वेट करके ट्रेड लेते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं RCBO पैटर्न बना है इस कैंडल में, दैट विल बी एट 10:50 ग्रीन कैंडल। अब RCBO पैटर्न क्या होता है, दिन का फर्स्ट कैंडल अगर बड़ा रेड कैंडल हो और उस रेड कैंडल को हाई को कोई ग्रीन कैंडल तोड़े तो नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स लो का स्टॉप लॉस होता है। सो ये स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ ट्रेड बनता था, ट्रेड तो नहीं बनता था एक्चुअली, पैटर्न बनता था। अब ये पैटर्न जो बना है वो CPR के अंदर बना है। और जैसे कि हमें पता है चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है दैट इज CPR एंड VCPR, ठीक है, जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा रिवर्स करता है। तो यहाँ अपना RCBO पैटर्न हम अवॉइड करेंगे। हालांकि अगर ट्रेड लिया जाता है तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे यहाँ होता है और ट्रेड लिए जाने पे लगभग आपको 1:1 से थोड़ा कम का रिस्क रिवॉर्ड मिलता और मिलने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता। देखिए चौथा जो ट्रेड था दैट वाज 11:10 रेड कैंडल। स्टॉप लॉस जो है प्रैक्टिस के मुताबिक टॉप CPR के ऊपर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड लिए जाने पे आपको कुछ ही देर में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। सेम ट्रेड आज यहाँ पर भी था 2:30 के रेड कैंडल में, लेकिन क्या है कि चूंकि ये सेकेंड टाइम है, सेकेंड टाइम 75 to 80% ऑफ टाइम रिवर्सल नहीं होता है, थोड़ा कम रिवर्सल होता है, ठीक है। ब्रेकआउट का संभावना थोड़ा बढ़ जाता है जब नेक्स्ट टाइम मार्केट CPR को तोड़ने की कोशिश करता है। और ये नून टाइम में हुआ है, ठीक है, मतलब 12:30 के बजे के बाद अगर हो तो संभावना थोड़ा घट जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि CPR को ब्रेकआउट दे दिया जाता है हमेशा, बट हाँ 75 to 80% नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा परसेंटेज उसका घट जाता है। ये हमारा बैक टेस्ट नहीं किया हुआ है तो मैं इसका एग्जैक्ट परसेंटेज आपको नहीं बता पाऊँगा। सो कुल मिलाकर निफ्टी में आज सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट वाला ट्रेड जो था, बेस्ट ट्रेड था, दैट वाज एट 11:10 रेड कैंडल, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी में, वहाँ पर भी देख लेंगे लेवल जो है यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। क्यों, क्योंकि एक अच्छा फॉल हमें कल देखने को मिला था, ये प्रीवियस डे लो है और इसके अलावा एक VCPR रह गया था अपना 14 मार्च का, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ कोई OD पैटर्न नहीं बना। अगर प्रीवियस डे लो को तोड़ देता ये रेड कैंडल तो OD पैटर्न बनता, कोई पैटर्न नहीं बना है तो अपना कोई ट्रेड यहाँ नहीं बनेगा, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ बना है 10:35 में मॉर्निंग स्टार पैटर्न, लेकिन 10:35 का कैंडल अगर निफ्टी में देखेंगे तो CPR तक पहुँच चुका है। इसका टारगेट नॉर्मली CPR होता है और CPR काफ़ी पास है। तो क्या है कि इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि काफ़ी चांसेस है CPR को धक्का देके निफ्टी नीचे जाएगा और निफ्टी अगर नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है,
क्योंकि मैक्सिमम टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम डायरेक्शन में ही चलते हैं। जो तीसरा ट्रेड था दैट वाज आरसीबीओ पैटर्न, ठीक है, आरसीबीओ पैटर्न एट 1050 ग्रीन कैंडल, दोबारा स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के नीचे यहाँ हो जाता है। अब ये ट्रेड क्या है, हमें अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऊपर सीपीआर है, जैसे कि मैंने निफ्टी में ऑलरेडी बता दिया। हालांकि ट्रेड अगर लिया जाता है तो आपको 1:1 से थोड़ा कम का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, मिलने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया होता है, ठीक है। सो ये सब केस में आप उस चीज़ को अपना सकते हैं जो मैंने कहा। एक लॉट अगर है 1:1 मिल जाए तो आपको लगभग 1:1 मिल जाए तो आप स्टॉप लॉस को बाई प्राइस में लेके जाइए। और अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप एक लॉट को लगभग 1:1 के वक्त निकाल लीजिए और दूसरा लॉट को क्या है कि आप बाई प्राइस में सेट कर दीजिए, इससे लॉस आपको नहीं होगा। देन अपना एक पैटर्न बना था 1110 रेड कैंडल सीपीआर रिवर्सल पैटर्न। स्टॉप लॉस प्रैक्टिस के मुताबिक अपना टॉप सीपीआर के ऊपर होगा, ठीक है। और यहाँ क्या है कि अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग 40 से 45 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लेते हैं एट द मनी या इन द मनी में। सो जब भी इसके ऊपर स्टॉप लॉस जाए तो हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। सो अपना कोई यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा। हालांकि किसी ने अगर ट्रेड लिया होता तो उसे यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता है, ठीक है। 1:2 तो नहीं होगा, 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। और सेम ट्रेड आप ले सकते थे 230 के इस रेड कैंडल में। यहाँ आपको 40 से 45 पॉइंट्स का कमी स्टॉप लॉस बनता है। सो यहाँ ट्रेड लिए जाने पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। हालांकि यहाँ सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा जो था वो इस 1110 के रेड कैंडल में ही था, क्योंकि निफ्टी हम देख सकते हैं बिल्कुल मिड सीपीआर लाइन से रिवर्सल ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली उस तरह का कोई ट्रेड अपना नहीं बनता था क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था। तो हम कह सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मिलाकर ऐसे एक ही ट्रेड था और निफ्टी में वो 1110 के कैंडल में था, ठीक है। और अगर हम निफ्टी को छोड़कर सिर्फ बैंक निफ्टी को ही देखें तो सक्सेस रेट कहीं ना कहीं इस ट्रेड का ज़्यादा था। बट याद रखिएगा ये ट्रेड लेट आफ्टरनून में था। लेट आफ्टरनून में हो सकता है कि मार्केट आए थोड़ा नीचे और आने के बाद फिर इसे ब्रेकआउट भी दे दे, ऐसा भी होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू।